नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फरवरी 2024 में भारत में वर्तमान में क्या है। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के रेल मंत्री कौन है, भारत के सीडीएस कौन है, वित्त मंत्री कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बगल में ये तस्वीर लगी है, तो ये द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है और ये इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर इसे कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो भारत की जो राज्यसभा होती है उसके सभापति भी होते हैं। तो क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछे कि भारत के राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो आपके आंसर नंबर 2 सही हो जाएंगे, जगदीप धनखड़। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री में आपके 4 ऑप्शन है, कल्याण सिंह, शिवपाल सिंह यादव, सोनिया गांधी, अमित शाह। तो ये सोनिया गांधी वगैरह तो है नहीं, तो भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। ठीक है, बगल में इनकी तस्वीर लगी है और ये गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। तो अमित शाह भारत के कौन है? तो गृह मंत्री अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम होता है सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, यानी कि एस जयशंकर जो है वो भारत के विदेश मंत्री है। अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है और ये नई दिल्ली राज्य से संबंध रखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री का नाम है, आपके 4 ऑप्शन है, राहुल गांधी, लालू यादव, मायावती। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो गए। आपका जो चौथा ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो भारत के रेल मंत्री के भी 4 ऑप्शन है, लेकिन चौथा ऑप्शन ही आपका सही होगा, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है वो भारत के रेल मंत्री हैं और ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो अश्विनी वैष्णव जो है ये राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण जो है वो आपके जो है निर्मला सीतारमण जो है तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंध रखते हैं निर्मला सीतारमण। और भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो राजस्थान राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। और ये भारत के किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ये नागपुर जिले से सांसद है। ठीक है, अगला आपके क्वेश्चन है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव जो है ये कौन है? तो ऑप्शन है आपके अखिलेश यादव, तो इनके पास की ये बात नहीं है। मायावती, ये भी असंभव कार्य, सोनिया गांधी इनको भी नहीं बनाया जा सकता। हाँ, तो ये कौन है? ये है राजीव गाबा। ठीक है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, जो कि भारत के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं। देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट सचिव जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कैबिनेट सचिव कहलाता है। तो कैबिनेट सचिव अभी कौन है? राजीव गाबा। कह सकते हैं कि राजीव गाबा भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, और उसी तरह जो प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी आपके स्टेट में यानी कि राज्य में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव, ये कैबिनेट सचिव है, क्योंकि कैबिनेट जो है सेंटर का काफी स्ट्रांग होता है, तो ये कैबिनेट सचिव कहा जाता है। और जो राज्य का मुख्य सचिव है वो आपके राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो अभी जो भारत के कैबिनेट सचिव है वो कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यानी कि एनएसए कौन है? एनएसए का मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो उनका नाम है, तस्वीर से ही आप लोग पता लगा ले होंगे कि उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल की ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये अजीत डोभाल है, यानी कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्तमान में कौन है? तो ये अजीत डोभाल है। इन्हें हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनएसए। और दोस्तों मैं बता दूं, अजीत डोभाल जो है भारत के जो है वो रा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, तो रा के सदस्य जो है अजीत डोभाल रह चुके हैं और ये काफी विश्वसनीय पात्र हैं नरेंद्र मोदी जी के, इसीलिए इनको भारत का एनएसए बनाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो जो हमारे जो संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके ओम बिड़ला। ठीक है, ये जो 3 नंबर ऑप्शन है ओम बिड़ला, ये सही हो जाएगा। तो भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिड़ला। और उसी तरह राज्यसभा का जो होता है, तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन है? तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो
उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति कहलाता है राज्यसभा का। तो कौन है? तो वो है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं वो कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके जी किशन रेड्डी। और जी किशन रेड्डी किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो जी किशन रेड्डी जो है वो आपके जो है तेलंगाना राज्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, तेलंगाना की वर्तमान राजधानी कौन है? तो वो है हैदराबाद। और ये सांसद कहाँ से है? तो ये सांसद है सिकंदराबाद से, यानी कि जो हैदराबाद की जुड़वा बहन कहा जाता है वो सिकंदराबाद, और वहीं से ये सांसद है जी किशन रेड्डी। और भारत में ये वर्तमान में पर्यटन मंत्री यानी कि कैबिनेट पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के कृषि मंत्री जो है पहले थे नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अर्जुन मुंडा है, और ये झारखंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं हमारे वीडियो में, तो ये थंबनेल है हमारे अन्य वीडियो के। अगर आप लोग को ये थंबनेल पसंद आ रहे तो आप लोग इसके वीडियो को जरूर हमारे चैनल पे आके देखिए। आपको काफ़ी जो है जानकारी वर्धक जो है वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उससे ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारत के जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जैसे कि होता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी होता है, हर स्टेट का अपने अपने पार्टी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष रखती है। जैसे कांग्रेस के हर राज्य में प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के होते हैं। तो उसी तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इसमें पूछा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा आपका जो जयप्रकाश नड्डा, यानी कि जेपी नड्डा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा। इनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ इस समय भारत के CJI है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जा सकता है। तो ये अभी मुख्य न्यायाधीश है। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले जो थे रंजन गोगोई थे। अभी आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में CDS कौन है, यानी कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है CDS को, वो कौन है अभी वर्तमान में? तो उनका नाम है अनिल चौहान। ठीक है, ये अनिल चौहान की तस्वीर लगी है, और ये LG इनके साथ है, यानी कि ये लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल से ये रिटायर हैं, और इनको बनाया गया है भारत के CDS। ठीक है, तो CDS जो होता है तीनों सेनाओं का जो है वो समन्वय जो है तीनों सेनाओं को मिलकर जो काम करे, इसके लिए CDS की नियुक्ति की गई है भारत में। भारत के प्रथम CDS कौन थे? तो वो थे बिपिन रावत, जिनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जो क्रैश हो गया था उनका हेलीकॉप्टर, उसमें मृत्यु हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में थल सेना के अध्यक्ष जो है वो है मनोज पांडे। आपका पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। मनोज पांडे की यहाँ पे तस्वीर लगी है। ठीक है, तो मनोज पांडे जो है वो भारत के थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में वायु सेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है? तो एयर चीफ मार्शल का नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक है, ये विवेक राम चौधरी की तस्वीर आपके बगल में लगी है। और ये विवेक राम चौधरी कौन है? तो इस समय भारत के सबसे बड़े वायुसेना के अधिकारी, यानी कि एयर चीफ मार्शल जो है विवेक राम चौधरी हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में जल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि जो नेवी का एडमिरल कौन है, यानी कि नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी को कहा जाता है एडमिरल, जैसे हिंदी में हम लोग जल सेना अध्यक्ष कहते हैं। तो जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है आर हरि कुमार। ये आर हरि कुमार की तस्वीर लगी है। तो आर हरि कुमार जो है इस समय भारत में जल सेना के अध्यक्ष है। तो दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 21वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने सांसद हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने सांसद हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है आंसर जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।